नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आज यूपी मांगे उत्तर में हम क्या मुद्दा लेकर आए? हम मुद्दा लेकर आए 2027 करेगा सेट 2026 का बजट। ये आज बजट आया, इससे दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट माना जा रहा है। तो ऐसे में अब ये बजट 2027 की जंग की जो राह है योगी सरकार की, उसको आसान करेगा। अच्छी इसी मुद्दे पर बात करेंगे। योगी सरकार ने अपना 10वां और दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर दिया है। सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में 9,12,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया। सोचिए, 9 लाख, एक बार फिर सुनिए, 9,12,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया। अब ये सारा बजट अगर आपको मिल जाए तो तस्वीर बदल जाती है, पर लगता कितना, ये भी एक बड़ी बात है। माना जा रहा है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर सरकार ने बजट पेश किया, लेकिन यह बजट विपक्ष को रास नहीं आया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बजट को लेकर तंज कसा, कहा कि यूपी सरकार की विदाई बजट के साथ बीजेपी की भी विदाई तय है। वहीं मायावती ने भी बजट को प्रदेश के सभी वर्गों के लिए अपर्याप्त बता दिया है। सवाल यह, क्या बीजेपी ने 2026 के बजट से 2027 सेट कर दिया है? क्या बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखने से बीजेपी यूपी में एक बार फिर कमल खिलाने में कामयाब होगी? ऐसे ही कुछ सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। 2027 की विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार का आखिरी पूर्णकालिक बजट पेश किया गया। योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अभी तक का सबसे बड़ा बजट पटल पर रखा। 9,12,696 करोड़ का बजट सरकार की ओर से पेश किया गया। बजट पे विकास, शिक्षा, रोजगार, किसान से लेकर महिलाओं तक का खास ख्याल रखा गया। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट का आकार 9,12,696.35 करोड़ रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलना में लगभग 12.9% अधिक है। पिछली बार का बजट 8,08,000 करोड़ था। उसके मुकाबले इस बार का बजट 12.9% ज्यादा है, यानी करीब 1,04,000 करोड़ रुपए ज्यादा का बजट पेश किया गया। बजट पे ऊर्जा से लेकर उद्योग तक बढ़ावे पर जोर दिया गया। सड़क, एयरपोर्ट से लेकर धार्मिक स्थलों के अलावा कौशल विकास पर सरकार का जोर रहा। इस बार के बजट का थीम सुरक्षित नारी, सक्षम युवा रखा गया। 2029-30 में यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में प्रस्तुत करते हुए एक विकसित भारत के विकसित उत्तर प्रदेश के रूप में आगे बढ़ाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस दिशा में आज यह बजट यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बजट को लेकर तंज कसा, कहा कि यूपी सरकार की विदाई बजट के साथ भाजपा की भी विदाई तय है। ये विदाई बजट है और साथ ही साथ इसके भाजपा की विदाई भी तय है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को ध्यान में रखकर सरकार ने अपना बजट पेश किया। साथ ही अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने अपने बजट पे सभी अहम क्षेत्रों पर फोकस रखा। अब इस बजट से चुनाव में कितना फायदा होगा, ये तो वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। बीजेपी कह रही है कि बहुत शानदार बजट है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये मील का पत्थर साबित होगा बजट, लेकिन विपक्ष को ये बजट रास आ रहा है, नहीं आ रहा है। सवाल यह है कि क्या ये बजट वोट भी दिला पाएगा 2027 की, क्योंकि एक आखिरी बजट के तौर पर माना जाता है, क्योंकि अब चुनावी बरस भी है। अब चुनावी माहौल में आप देखेंगे सितंबर अक्टूबर के बाद माहौल चुनावी हो जाएगा पूरी तरह से यूपी में, लेकिन अभी से ही माहौल शुरू हो चुका है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन एक भारी भरकम बजट था, आपने देखा 9 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बजट अपने आप में एक बड़ा बजट है। अगर आप ये सोचें कि अगर ग्राउंड पर उतर जाए तो कितना फायदा होता है। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। कौन कौन खास मेहमान जुड़े, पहले उन मेहमानों का परिचय करा दूं। अंशु अवस्थी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ गए। अंशु जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, विनय सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आपको बता दें, बीजेपी की तरफ से विधायक और प्रवक्ता राजेश चौधरी जुड़ेंगे, जैसे ही चर्चा में शामिल होते हैं उनको करते हैं। और प्रोफेसर दीप्ति तनेजा, अर्थशास्त्री, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले विनय सिंह साहब, कैसा लगा ये बजट? क्योंकि सरकार कह रही है मील का पत्थर साबित होगा यूपी के लिए। बिल्कुल, जैसे अभी ट्रेड डील आपने देखा, बड़ा बेहतरीन, बड़ा सुंदर। मैं ताली बजाओ पूरे देश से कह रहे हैं ना, कभी थाली बजाओ कभी ताली बजाओ। उसी तरीके से ये भी उत्तर प्रदेश का बजट है, कहने के लिए बहुत बड़ा बजट है। अभी आप हमारी बात को आप ही ने कह दिया कि धरातल पर उतर जाए अगर, तो बहुत बढ़िया बजट है। पिछली बार जो बजट प्रस्तुत किया गया था
आप उसके आंकड़े पूछ लीजिए इनसे, धरातल पे कितने आए, कितने % इन्होंने खर्च किए हैं। 7 से 8 लाख करोड़ रुपए का एमओयू साइन कराया इन्होंने उत्तर प्रदेश में, पूरे बजट के बराबर है। तो आप ये देख लीजिए कि कितना उस पर काम हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये केवल शोर मचाना जानती है, धरातल पे इनसे कोई काम नहीं होता। कह देंगे कि 76 मेडिकल कॉलेज हमने खोल दिया। नेताजी के समय में जब थे मुख्यमंत्री, तो आपको पता होगा कि सारे जो सदर हॉस्पिटल थे 2 रुपए की पर्ची कटती थी और सस्ती दवा मिलती थी। आज मेडिकल कॉलेज के नाम पर काम कुछ नहीं हुआ। जो भी सदर हॉस्पिटल थे वहां बोर्ड लगा दिया गया, ये मेडिकल कॉलेज हो गया। लेकिन मेडिकल कॉलेज की सुविधाएं क्या होती है, क्या वो सदर हॉस्पिटल को मिला है? केवल कहने के लिए, केवल विनय जी देखिए, लड़ाई क्योंकि असली लड़ाई गरीबों की है कि गरीबों के लिए क्या हुआ। सरकार कह रही है, सरकार ने एक आंकड़ा पेश किया सदन का, मैं बता रहा हूं, 6 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को उन्होंने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। तो ये क्या वो एक उपलब्धि नहीं है सरकार के लिए? एक और बात फिर आती है, गरीबी के बाद आती है रोजगार की बात। मैं एक बार आंकड़ा बता दूं, क्योंकि सरकार ने दावा किया कि हम 50 लाख करोड़ का एमओयू हस्ताक्षरित कर चुके हैं और जिससे 10 लाख से भी ज्यादा रोजगार सृजन होने की संभावना है। तो सर वो रोजगार भी दे रहे हैं, गरीबी भी मिटा रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं बजट में खास नहीं। मैं उनके ही आंकड़े की बात कर रहा हूं सर। मैं आप ही की बात कर रहा हूं जो आपने कहा है कि उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए। उन्होंने तो 76 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। जरा उतर करके जाकर के देखिए, कागज पे तो उनका मेंटेन है, लेकिन उतर करके जाकर के देखिए कि धरातल पे क्या वो मेडिकल कॉलेज 2 रुपए पर्ची कटती थी, गरीबों को पहले दवा भी सस्ती। अब मेडिकल कॉलेज में क्या है, महंगी दवा, महंगी चिकित्सा। तो ये धरातल पे मिलना चाहिए ना कहने के लिए, और सुंदर सुंदर कवर लगा करके ले करके दिखा देना, बता देना, जुमले पढ़ देना, इससे नहीं होता है। ठीक है, अंशु मैं आ रहा हूं, विनय सिंह जी आ रहा हूं मैं। अंशु अवस्थी से एक रिएक्शन लेता। अंशु जी, समाजवादी पार्टी को ये रास नहीं आया, कांग्रेस को कैसा लगा ये बजट? कोई भी बजट हो उसके लिए 3 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं कि उस बजट से उत्तर प्रदेश में जो आधारभूत ढांचा है, यानी कि स्वास्थ्य सेवा, पानी, बिजली, सड़क, उसके लिए क्या इंतजाम है। और भारत कृषि प्रधान देश है, किसानों का देश है। 70% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, चाहे कृषि खेती कर रहे हो या रोजगार से जुड़े, उससे संबंधित किसानों के लिए क्या है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, इस देश के युवाओं के रोजगार के लिए क्या है। अगर आप इन 3 बिंदुओं को देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि बजट में क्या है। ना तो युवाओं के रोजगार की कोई बात की गई, ना तो किसानों की जो हर साल डीएपी यूरिया की सबसे बड़ी समस्या आकर खड़ी होती है, उसको लेकर कोई प्रबंध नहीं किया गया। किसान कर्ज माफी को लेकर आंशिक रूप से 100 रुपए, 500 रुपए सबसे पहले 2017 में माफ किए गए, आपको याद होगा कितने बड़े बड़े टेंट लगाए गए, और उसके बाद वो योजना बट्टे खाते में चली गई। सड़कों को लेकर जो बात है, अभी मात्र 40% बजट खर्च हो पाया पिछली बार का। तो इस बजट में सिर्फ आंकड़े बढ़ा देने से, नंबर बढ़ा देने से विकास नहीं होता, उसके लिए ईमानदार नियत चाहिए। तीसरी एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, माननीय उच्च न्यायालय ने जो इस प्रदेश के अनुदेशक हैं जो लगातार सेवाएं दे रहे हैं, उनको लेकर यूपी सरकार को फटकार लगाई कि आप उनका पूरा समय ले रहे हैं और उसके बाद उनको मानदेय सही नहीं दे रहे हैं, उसको बढ़ाकर 17,000 रुपए करिए। सरकार ने उस बढ़े मानदेय को लेकर कोई प्रावधान बजट में नहीं किया, और 2017 से जो अनुदेशकों को एरियर मिल रहा है, जो हाईकोर्ट ने आदेश किया है, उसको लेकर भी कोई प्रावधान नहीं किया। तो ना तो ये संविधान की मानते हैं, ना लोक कल्याणकारी भावना है इनके अंदर, और ये न्यायालय को भी नहीं मानते। अनुदेशकों के साथ जो धोखा हुआ है, शिक्षा मित्रों से तो किया ही था, प्रधानमंत्री ने कहा था मेरी जिम्मेदारी 2014 में चंदौली में, उनको तो कुछ दिया नहीं। उच्च न्यायालय तक, सुप्रीम कोर्ट तक जब अनुदेशक लड़कर अपना मानदेय लाता है, सरकार उसके लिए भी तैयार नहीं है। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बजट सिर्फ और सिर्फ हवा हवाई है। दूसरा, मैं आंकड़ों की बात कर लेता हूं। अब ये इतना भारी भरकम, यूपी का इतना भारी भरकम बजट 9,12,000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट है, और आप कह रहे कुछ नहीं इस बजट में। हाँ देखिए, हमारे लिए होता तो हम जरूर स्वागत करते। हम आपको आंकड़े दिखा दे रहे हैं।
अर्थशास्त्री भी बैठे इस बात से सहमत होंगे। 9,12,00,000 का आप बजट लाए हैं, ठीक, 9,12,000 करोड़ का। 696। लेकिन आपने नई योजनाओं के लिए कितना एलोकेशन किया है, यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। मात्र 43,000 करोड़, यानी कि जो पूरा बजट है उसमें 5% भी नहीं है। वो तो क्या होगा? यानी क्या विकास हो गया उत्तर प्रदेश में? क्या विकास संपूर्ण हो गया? अब किसी नई योजना की जरूरत नहीं है। ये सीधे धोखा है। दूसरा, अभी 2 दिन पहले आर्थिक रिपोर्ट पेश की गई उत्तर प्रदेश में सदन के अंदर। नहीं, अभी आप किसानों का मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हम पहली बार अभी आपने ले आके ला रहे हैं। उठाया 10,000 एक सेकंड में कंप्लीट कर दूं, मैं कंप्लीट कर दूं अपनी बात को। इन्होंने मैं अपनी बात को कंप्लीट कर दूं, मैं अपनी बात को कंप्लीट कर दूं, एक सेकंड। 9,12,000 करोड़ में नई योजनाओं के लिए कितना है? मात्र 43,000 करोड़। दर्शक आपके समझ सकते हैं, कैलकुलेटर लेकर देख ले, 5% भी नहीं निकल रहा। और सरकार कह रही कि हम सरप्लस रेवेन्यू में है, 64,000 करोड़ रुपए हमारा रेवेन्यू है, ये सरकार कह रही। तो जब 64,000 करोड़ का सरप्लस आपके पास रेवेन्यू है, तो 43,000 ही क्यों? बचा पैसा किसको देंगे? बजट का मतलब तो आय और व्यय है ना। मैं राजेश तो आप उस पैसे को कहां ले जाना चाह रहे हैं, बताइए ना। और आज बजट पेश हुआ तो वो भी विधानसभा में राजेश जी तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को गाली देना शुरू करेंगे, राहुल गांधी को गाली देने लगेंगे, नेहरू जी को गाली देंगे, लेकिन बजट पर बात नहीं करेंगे। बजट पे बात करनी पड़ेगी। हम चाहते हैं मुद्दे पर बात हो। अंशु जी आप घबराइए मत। ये लोग तो सिर्फ गाली गलौज करते हैं, बोलने नहीं देंगे। गलौज की क्यों बात हो गई अंशु जी? अब बजट मनोज नरवणे जी की किताब आई, उस पर नहीं बोलने देंगे, एफएसटी फाइल पर बोलने नहीं देंगे, तो बोलने नहीं देते ना, इनके साथ दिक्कत है। अंशु जी राजेश चौधरी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का विरोध करने के लिए डिबेट में आते हैं। अंशु जी रुकिए ना, इनको ये नहीं पता ये माननीय विधायक है सदन के, ये बताए ना इनके क्षेत्र को क्या मिला इस बजट में। आप ही डाइवर्ट कर देंगे, अभी इनसे आंकड़े तो नहीं छेड़ नहीं रहे, ये वही करेंगे ना, मैं जानता हूं ये वही करेंगे, अभी आप देखिएगा वही करेंगे। चले राजेश चौधरी देखिए, आप विधानसभा में थे, बजट भी आपने सुना, पढ़ा, कॉपी भी लेके बैठे हैं आप। एक सवाल मैं आपसे एक विधायक के तौर पर, आपकी सरकार, आपसे खुद कहता हूं, 10 में से कितना नंबर देंगे इस बजट को आप? 0। अरे भाई राजेश जी, क्या ऑडियो उठाइए, ऑडियो नंबर नहीं आ पाया राजेश जी का। राजेश जी आप म्यूट तो नहीं है? नंबर भी नहीं आएगा, भी नहीं जी। राजेश जी म्यूट है क्या? आप अनम्यूट कीजिएगा। म्यूट नहीं हो जी, अब आई आपकी आवाज आई। जी राजेश जी, कितना नंबर देंगे आप? देखिए इस बजट को 10 में से 10 नंबर दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस समय पर अपनी कापी जांचना, अपने एग्जाम देना, अपनी कापी जांचना, अपनी पीठ थपथपा लो, ऐसे पीठ थपथपा लो अपनी। अरे तो बीच में क्यों बोल रहे हो? अरे देश के साथ बीच में। अंशु जी रुके बिना जी, अब देखिए आप आंकड़े रख रहे हैं, आप आंकड़ों के साथ बात करें। आंकड़े हैं इनके पास, पीठ थपथपा लो, ऐसे थपथपा लो। आंकड़े कहाँ हैं इनके पास? अरे तो सुन तो लीजिए, उन्होंने शुरू भी नहीं किया ना, अभी उन्होंने शुरू भी नहीं किया। आप भी यहाँ बिल्कुल विधानसभा के सत्र की तरह चला रहे हैं ना आप ये डिबेट। ऐसा मत चलाए ना कि भाई वो शुरू हुए, आपने हंगामा शुरू कर दिया। चलिए राजेश जी, उनके हाथ में झूठ कैसे न रखे, झूठ के पाठशाला के। सुनिए, देखिए मेरा तो वो स्तर है नहीं कि मैं इनके स्तर में गिर करके दूसरे को डिस्टर्ब करूं। मैं इनकी बात को धैर्यपूर्वक सुन रहा था और मैं जवाब देने के लिए तैयार बैठा हूं, जवाब सुनने को तैयार ही नहीं है। भाई कांग्रेस कहां सुनने को तैयार होती है, वो तो तानाशाही वाली पार्टी पर। सुनिए, जिस समय हम सरकार में आए 2017 में लगभग 3 लाख करोड़ का बजट था। उस बजट को आज 9,13,000 करोड़ रुपए का बजट उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है। आज उत्तर प्रदेश में जो विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं, 50 लाख बजट कितना खर्च किया इन्वेस्ट के लिए। आज उत्तर प्रदेश सर्वाधिक एक्सप्रेस वे वाला राज्य बना है। उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिले में आज मेडिकल कॉलेज बनकर के तैयार खड़ा है। 2-3 जिले रह गए, कहाँ पे है मेडिकल कॉलेज? नाम बता दीजिएगा चौधरी जी, नाम बता दीजिएगा। विधायक जी, माननीय विधायक जी, मेडिकल कॉलेज के नाम बताइए। माननीय विधायक जी, मेडिकल कॉलेज के नाम बताइए। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं, झूठ बोलने से नहीं चलेगा। मेडिकल कॉलेज के नाम बताइए, आप मेडिकल कॉलेज के नाम बताइए, कौन सा बनवाया आपने? आज अयोध्या का विकास, गजब है, झूठ बोलते भाई। काशी का किस तरह से कायाकल्प हुआ है, सब पूरी दुनिया देख रही है। झूठ एकदम झूठ। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमको, ये झूठे लोगों का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम अरे झूठ बोलते हैं आप, झूठ बोलते हैं माननीय विधायक जी, आप झूठ बोलते हैं, आप झूठे हैं। आप एक मेडिकल कॉलेज के नाम बताइए, आप मेडिकल कॉलेज के नाम देखिए। अरे मत बैठा करो, आपको जनता नहीं बिठाएगी अगली बार आपको जनता नहीं बैठाने वाली है।
आपको आपके क्षेत्र से जनता नहीं बैठाने वाली है। नहीं जानते हो, हैं? मेरा क्यों स्तर गिराते हो? आपको जनता नहीं बैठाएगी अब की, पता नहीं आपके बारे में पूरा आपका स्तर है ना, जनता बताएगी अब की बार, वह जनता तैयार बैठी है आपके लिए। अरे विनय जी उनके आंकड़े सुन ले, फिर आपको मौका दूंगा ना। जिस तरह अभी देखिए वो सरकार में उनके पता तो चले क्या लेकर आए, फिर आप काउंटर करिएगा आंकड़ों के साथ करके। हाँ। उस तरह में तो व्यवहार कर नहीं सकता, ठीक है मैं राजीव तो जी, कर नहीं सकता वो वाला व्यवहार। अब इनके अंदर धैर्य नहीं है सुनने का, तो मैं क्या करूं? राजीव जी अभी ने अंशु जी ने एक सवाल उठाया, करीब आपने देखिए उन्होंने 42 कुछ हजार करोड़ नई योजनाओं के लिए बताया, लेकिन इसमें आपने कुछ 43,565 करोड़ रुपए की नई योजना कहे। वो कह रहे कि बस इतना सा बजट नई योजनाओं के लिए, 9 लाख करोड़ पे ही बजट। ये बजट इनसे तो पावर छीन ली जनता ने। हाँ। ये तो दोवें विधानसभा में मैंने टॉर्च लेकर के देख रहा था, तो एक नजर आ रहा था, एक तो आ भी नहीं रहा था सदन में नजर। इनकी तो हैसियत है नहीं बजट बनाने की, तो ये पढ़ के ही नहीं आते हैं, ये पढ़ करके ही नहीं आते। नई योजनाओं के लिए लाखों करोड़ रुपए का बजट इस बजट में प्रावधान किया गया है। क्या बात कर रहे हैं? ठीक है। अकेले 56,000 करोड़ तो पीडब्ल्यूडी का है नई सड़कें बनाने के लिए, आप कह रहे हैं चलिए मैं विनय जी से एक सवाल पूछ रहा हूं। विनय जी आपको क्या चाहिए था इस बजट में, बताइए ना, फिर राजेश चौधरी जवाब देंगे। चलिए विनय जी आप बताइए क्या चाहिए था इस बजट में, जल्दी से। विधायक जी ने बताया तमाम मेडिकल कॉलेज, 2 मेडिकल कॉलेज का नाम बता दें जिसको जमीन अधिग्रहित करके इन लोगों ने बनाया हो, जो नया मेडिकल कॉलेज तैयार किया हो, सदर हॉस्पिटल पे बोर्ड लगाने के सिवा कोई इनके पास नहीं है। ये बता दे 8-9 लाख करोड़ रुपए का एमयू साइन किया, कितना धरातल पे उतरा? 40% तक पिछले बजट का केवल खर्च हुआ है, धरातल पे कितना आ रहा? बजट कहने के लिए हाथी बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है, बड़ा विशालकाय है, लेकिन चलता किस स्पीड में है, उसी स्पीड में इनका बजट चल रहा है क्या? इसी तरह का बजट आएगा। सर ये तो नई सरकार, सर इनकी सरकार कहती है हमने तो बहुत सारे मेडिकल कॉलेज, बुलंदशहर का जिक्र करते हैं, कुशीनगर का करते हैं, नहीं कुशीनगर में बना, पीलीभीत में बना, सुल्तानपुर कानपुर देहात में बहुत सारे नाम कहते हैं। ये चालू हो गया कहीं नहीं हुआ। हम बता रहे हैं, हमने बदायूं में बनाया, हमने बहराइच में बनाया, सब नया मेडिकल कॉलेज जमीन अधिग्रहित करके बनाया, आजमगढ़ में बनाया, हमने चित्रकूट में बनाया, हमने शाहजहांपुर में बनाया। हम बता राजेश जी मेडिकल कॉलेज पे जवाब दे दीजिए। हालांकि जो आप कह रहे हैं ना 50 लाख करोड़ से ज्यादा एमओयू इन्होंने साइन किए, जिसमें ये दावा कर रहे हैं इस बजट में 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इनका जो आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, ठीक है राजेश जल्दी से जवाब दीजिए, फिर हमारे साथ प्रोफेसर दीप्ति तनेजा भी जुड़े, अर्थशास्त्री, उनसे पूछ लेते हैं। 50 लाख करोड़ में से 50 लाख करोड़ में से 10 लाख करोड़ तो लग चुका है भाई। लखनऊ के अंदर ब्रह्मोस बन रही है ना, कौन सी कंपनी के अंदर जाकर नई कंपनियां खड़ी हुई है ना। आप चश्मा, अरे कौन सी नाम तो पता होगा ना, अरे आपको बता दीजिए ना, आपको पता होगा ना। सुनिए अरे जनता के बात का जवाब देना पड़ेगा ना, अब जनता के सेवक है, अब जनता के सेवक ऊपर नहीं है। जिस समय आप गए थे सरकार से, समाजवादी पार्टी के लोग, चले मैं आ रहा हूँ, मैं राजेश जी आ रहा हूँ। राजेश जी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए आंकड़े, और आप भी अपने आंकड़े जुटा लीजिए विनय जी। विधायक जी से कहिए ना, आंकड़े देख लें। करोड़ से अधिक का भुगतान हमने किया है भाई। हाँ ठीक है अंशु जी ऐसे हवा भाई। अरे ठीक है अंशु जी, आपका क्या पॉइंट है, क्योंकि आपने 45,000 करोड़ का मैं जिक्र कर रहा था, उससे ज्यादा इन्होंने रखे नई योजनाओं के लिए। वो कह रहे कि ठीक है, और वो करीब 12 बजट के हिसाब से मुझे लगा 12% के आसपास होगा वो करीब। आप 9% कुछ बता रहे थे शायद, या 5% बता रहे। अब देखिए विधायक राजेश भाई हमारे अच्छे मित्र हैं और ये माननीय विधायक भी हैं, लेकिन बड़ा दुख होता है कि किताब लेकर बजट की हाथ में बैठे हुए हैं, उसके बाद भी झूठ बोल रहे हैं। अभी आप इनसे पूछिए कि 9,12,000 करोड़ में नई योजनाएं कितनी है, 43,000 से ज्यादा की अगर हो तो आप बताइए। और उसमें भी इन्होंने पिछली बार कहा था पिछले बजट में हम स्कूटी बांटेंगे, पिछली बार आपने कहा था कि हम स्कूटी बांटेंगे, 400 करोड़ रुपए का बजट का एलोकेशन हुआ, और आपने एक स्कूटी क्या मिली? उत्तर प्रदेश की एक कोई बेटी बहन आप मुझे बता दो जिसको आपने स्कूटी दी हो राजेश भाई। दूसरा ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। पिछली बार इन्होंने बजट में कहा था कि हम किसानों को मुफ्त बिजली देंगे। 400 करोड़ राजेश भाई एक मिनट सुन लीजिए, आपने कहा था तो हम चुप हो गए थे, अब चुप हो जाइए। आप सदन में नहीं बोलने का मौका मिलता तो आप डिबेट में बोलने, आपकी बात मैंने सुनी। 40 करोड़ रुपए सुनिए, आपने कहा था कि हम किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त बिजली क्या मिली? मुफ्त बिजली किसानों को सिंचाई के लिए
तीसरी सबसे बड़ी बात यह है 1,20,000 करोड़ रुपए का वित्तीय घाटा है, सरकार ने कोई एलोकेशन नहीं किया। अच्छा चलो विधायक जी एक चीज बता दीजिए, चलिए बजट का संख्या आपने नंबर बहुत बड़ा कर दिया है, जरा मुझे बता दीजिए कि पिछली बार के बजट का कितने प्रतिशत आप खर्चा कर पाए आज 10-11 जनवरी तक, अगर आपको जानकारी हो तो आप बता दीजिए। बजट बड़ा कर देने से नहीं होता, खर्च करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आपकी सरकार 40% के ऊपर खर्च नहीं कर पाई, आज तक 40% के ऊपर खर्च नहीं, सब सरेंडर हो रहा है। किसी भी योजना को बनने के बाद उसके क्रिया, अरे 10 साल में खर्चा करेंगे तो फिर बजट लेकर क्यों आए? बनी थी जब आप अभी 40% खर्च कर पाए तो क्यों ला रहे हैं बजट? दिखावा किस बात का? एक तिमाही तो साल का क्वार्टर बाकी है। अरे मार्च के बाद नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा, कौन सा क्वार्टर बाकी है भाई? योजनाएं निर्माण, उसके बाद विदाई, आज जो बजट में उसके बाद विदाई तो दिसंबर तक का आया ना भाई। ठीक है राजेश जी देखिए, समाजवादी पार्टी भी यही कह रही है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये विदाई वाला बजट है, और सीएम योगी कह रहे हैं कि मील का पत्थर साबित होने वाला ये बजट। राजेश चौधरी, अखिलेश यादव कह रहे हैं विदाई का बजट है और सीएम योगी कह रहे हैं कि ये मील का पत्थर साबित होगा बजट, और आपको लग रहा है कि सरकार को कम बैक करवाएगा ये बजट? और डरा रहे हैं विधायक जी, मुझे पूछ रहे थे डर जाएंगे। अरे हम नहीं डरने वाले हैं, किसान के बेटे हैं, किसान ने जन्म लिया है, डरना सीखा ही नहीं है, मौत से भी नहीं डरते भाई, केवल भगवान से डरते हैं, बदनामी से डरते हैं। 40 मेडिकल मित्र तो डरिए फिर कितने 40 आप क्या छोड़ करके गए थे? 2000 कितने मेडिकल कॉलेज फिर से बोल दीजिए? कॉलेज थे केवल 12। नाम बताइए ना, बात नाम बताइए ना मेडिकल कॉलेज। अरे नाम का इंटरव्यू कहाँ पे आपको सुन लीजिए। अरे क्यों नहीं बताएंगे आप? और बताइए। अच्छा आपके हिसाब से बोलूं? हम तो बता रहे हैं, पार्टी का प्रवक्ता हूँ। नहीं आप जो चाहे तो बता रहे, झूठ बोलेंगे। आप बताइए कहाँ नहीं बना, कौन से जिले में नहीं है बताइए ना। झूठ की पाठशाला बताइए कौन से जिले में? सदर हॉस्पिटल बताइए ना। सदर हॉस्पिटल मथुरा में बना है, आगरा में बना है, अलीगढ़ में बना है। बजट पर एक बार भी बात नहीं कर पा रहे। अरे 2-2 कमरे बना देने से मेडिकल कॉलेज बन जाता है क्या विधायक जी? क्या 2-2 कमरे बनने से मेडिकल कॉलेज बन जाता है? 2 कमरे बना दिए, न दवा है, न डॉक्टर है, न पैरामेडिकल स्टाफ है, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे अब आप मेडिकल स्टाफ पे आगे, मेडिकल स्टाफ भी है, दवाई भी मिल रही है, केवल नजरिया बदली है। इसीलिए तो कांग्रेस 2 रुपए की भाजपा के लोगों को दवाई मिल रही होगी, आम जनता को तो नहीं मिल रही विधायक जी। चुनाव 2 रुपए पर्ची पे दवा मिलती थी, आज महंगा हो गया। 2027 में हारेंगे। अब कौन हारेगा? 2027 में जनता आपको सबक सिखा देगी। जो घमंड है आपको आपका घमंड ही मारेगा। आपको बहुत घमंड है इस बात का। आपने इस उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए बजट में कोई प्रावधान क्यों नहीं किया? आप वाला ही सवाल ले लेता हूँ, महिलाओं के लिए। अंशु जी रुके ना, आप वाला ही सवाल लेता हूँ। राजेश चौधरी, एक बड़ा सवाल है, देखिए भारी भरकम बजट आप लेके आए, 9,12,000 करोड़ से भी ज्यादा बजट। पिछले बजट की मैं बात करूं तो 8,65,00,000 के आसपास आपका बजट आया था। लेकिन एक बड़ा सवाल है, इतना भारी भरकम बजट तो बन जाता है लेकिन एक खर्च नहीं हो पाता। मैं कुछ विभागों के लिए देख रहा था, कुछ विभागों में 85% तक खर्च हुआ। ओवरऑल बजट को देखें तो 50%, यानी आप 4 लाख करोड़ के से भी ज्यादा थोड़ा बजट कर पाए, तो 50% ही बजट आप पिछला खर्च कर पाए। तो भाई ये सवाल तो पूछेगी ना जनता कि अगर और वाकई में अगर इतना भारी भरकम बजट बनता तो अगर वो खर्च हो जाए 80% भी तो तस्वीर बदल जाए। मेरा सवाल एक आम लोगों की तरह है। राजेश जी छोड़िए आप विपक्ष को। देखिए कोई योजना बनती है, मान लो कोई 100 करोड़ रुपए की योजना बनी, उसको काम होने में समय लगेगा ना। धनराशि स्वीकृत हुई, काम स्वीकृत हुआ, समाजवादी पार्टी की सरकार बंदरबान कर दिया। अब दिसंबर तक के आंकड़े 3 महीने बकाया और योजनाएं पूरी होने वाली है, पाइपलाइन में है भाई। निर्माण होने में तो समय लगता है ना, बजट का एलोकेशन तो कर दोगे कागज पर जमीन पे जाके तो काम होता है ना। जमीन पे काम होने में तो समय लगता है ना। एक योजना पूरी होगी, कोई योजना अधूरी नहीं रह सकती। जयप्रकाश जी, बजट का बंदरबांट नहीं होता है, ठीक है, यहाँ बजट का बंदरबांट नहीं होता है कि लास्ट वाले समय पर पाइपलाइन से पॉकेट में चला गया। जल्दी से रिएक्शन, फिर मैं एक सवाल इस पर बात करूंगा कि ये बजट कितना महत्वपूर्ण हो रहा है 2027 के हिसाब से। अंशु जी जल्दी से। देखिए ये बजट
2027 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेगा, ये विदाई का बजट है। और आपने खुद सवाल किया कि जब 10 महीने में आप 4 लाख करोड़ खर्च कर पाए हैं, तो ऐसी कौन सी मशीन है आपके पास, ऐसे कौन से जादूगर 11 फरवरी के बाद आ जाएंगे कि बचा हुआ 4 लाख करोड़ खर्च कर देंगे? जनता को आप बेवकूफ समझते हैं क्या? आप जनता को जो गुमराह करना चाहेंगे गुमराह कर देंगे। और अनुदेशकों को उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद आपने मानदेय में कोई प्रावधान नहीं किया। यही आपकी जड़ें खोदेंगे, जड़ी यही देश के नौजवान, इस प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के। आप किसानों के लिए कोई प्रावधान नहीं लाते हैं। यूरिया डीएपी के लिए हर साल किसान लाइन में लग के मरता है। कम से कम आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने आपको चुनकर भेजा है। क्या सिर्फ बीजेपी को डिफेंड करेंगे, जनता की बात नहीं करेंगे? क्या शाहजहांपुर में किसान नहीं है विधायक जी? मुझे आप बताइए, किसानों के लिए कोई व्यवस्था की हो आपने? ऐसी कौन सी मशीन है कि 2 महीने में आप आधा बजट खर्च कर देंगे? ठीक है अंशु जी, 4 लाख मेरा करोड़ सवाल रुपए। राजेश जी, देखिए, आप जनता को गुमराह मत करिए, जनता से समझती है। ये आखिरी बजट माना जाता है क्योंकि आप देखिए चुनावी मौसम है। ये बजट वोट दिला पाएगा आपको, सत्ता में वापसी दिला पाएगा, हैट्रिक आएगा? अरे आ रहा हूं सर, आ रहा हूं विनय जी, फिर आपसे ही पूछूंगा विदाई कैसे लग रही है आपको। पहले पूछ तो ले उनसे कि विदाई है क्या, हैट्रिक बना रहे वो? देखिए हैट्रिक बनेगी। और पूछ रहे थे अभी अंशु भाई, 3,04,321 करोड़ रुपए तो हम गन्ना किसानों का भुगतान कर चुके मित्र। ये कर्जा छोड़ करके गए थे पार्टी वाले, जिनके गले में गलवैया आप लोग कर रहे हो। और किसानों के लिए 595 करोड़ रुपए का भुगतान किया है अभी सब्सिडी का। और फसली ऋण दिया 10,257 करोड़ रुपए। किसानों के लिए नहीं है ये किसके लिए? दीर्घकालीन ऋण दिया 600 करोड़ रुपए। या पढ़िए ना बजट को, पढ़ के आइए भाई, कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे तब ना समझ में आएगा। कैसे ही आकर के बोलना शुरू कर देते हो। 60,000 करोड़ रुपए महिलाओं को दिया गया है। गन्ना किसान जो महिलाएं, उनको कितना 60,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। नलकूपों के लिए 5,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। किसानों के ही नलकूप खुलेंगे ना वो कोई व्यापारी दुकान में तो लगाता नहीं, खेत भी लगता है ना। अरे भैया ये आंकड़ा है, ये किताब पढ़ लीजिए ना। पढ़कर विनय जी आपको क्यों लग रहा है कि ये सरकार का आखिरी बजट है, विदाई बजट क्यों लग रहा है? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हम इतने भारी भरकम है और हर वर्ग का है, और वाकई में किसानों की स्थिति बदली है। किसानों की कोई खराब तो नहीं हुई। मिलों के चक्कर लगाते थे, अब तो देखिए गन्ने का सीजन भी चल रहा है और कैसे धक्के खाते थे किसान, ये तो पता ही है। चीनी मिल बंद थी, इन्होंने बहुत सारी शुगर मिल खोली, हुआ नहीं हुआ? आंदोलन होते थे गन्ना किसान। नहीं बिल्कुल नहीं। सुनिए, सुन तो लीजिए, विधायक जी बोल चुके हैं। अगर विधायक जी सुन लें, इनका एक कार्यक्रम है जल जीवन मिशन। कहीं भी पानी नहीं पहुंचा, लेकिन कितना रुपया खर्च हुआ है। इनका धरातल पे आकर के कोई काम नहीं होता। बहुत से ऐसे गांव हैं, बहुत से ऐसे जहां पाइप ही नहीं गया, लेकिन के कागज में कंप्लीट है। इससे ज्यादा भ्रष्टाचार से लिप्त कोई सरकार नहीं हो सकती। इनके मंत्री एक रहे हैं पूर्व, मोती सिंह जी ने, आपको याद होगा, उन्होंने खुद कहा था इतना बड़ा भ्रष्टाचार मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। इन्हीं के पार्टी के लोगों ने कहा, जो इस सरकार में जितना भ्रष्टाचार है, तो इसकी विदाई तय है। जनता जान चुकी है जिस तरीके का ये लोग अत्याचार इस प्रदेश के अंदर कर रहे हैं, वो सबने देखा। अभी आपने देखा नहीं, अयोध्या में किसी को जबरदस्ती घर गिरवा देना, बुलडोजर चलवा देना, अंत में कोर्ट उसको माफ कर देती है। केवल मुसलमान होना, ये सारी चीजें हैं। इनका अत्याचार अनैतिक इतना बढ़ चुका है कि जनता इससे त्रस्त हो चुकी है। अब इनके विदाई का कार्यक्रम शुरू होने वाला है, ये सारे लोग जानते हैं और राजेश भाई भी जानते हैं। इनके भी क्षेत्र की जनता इनको विदाई करने के लिए तैयार है और ये परेशान इसीलिए। चलिए राजेश जी, ये विदाई का बजट या वापसी का बजट है? देखिए मैं कहूंगा, ये मेरे जय टाटा, बाय बाय, खल्लास को मेरे खिलाफ लड़ाया था, जनता इनको विदा कर रही है। वो जवान नमस्ते टू इंडिया, समाजवादी पार्टी, नमस्ते टू इंडिया, संजय लाठन जी लड़े थे मेरे खिलाफ, लड़े थे ना। नमस्ते टू इंडिया गूगल पर चले जाओ। 2024 में जनता ने की है सफाई, 2027 में होगी विदाई। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, दोबारा लड़ा देना उनको। अब की बात 2024 में सफाई, सही कहा अंशु भाई ने। अंशु भाई ने ठीक कहा, 24 में सफाई। बजट हैट्रिक का बजट है, ये बजट जीत का बजट है। ये बजट योगी जी को तीसरी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का बजट है। इससे किसान खुश है, नौजवान खुश है, दब्बे टकरा रहे हैं, उद्योगपति खुश है, डबल इंजन खुश है, समाज का कमजोर तबका खुश है। अंशु कह रहे टाटा बाय बाय।
अंशु जी कह रहे हैं टाटा बाय बाय। अरे ये तो कुछ है ही नहीं, अंशु जी के गए 27 में गए, ये जीरो है ये तो। अच्छा जीरो में प्लस डबल इंजन टकरार है। जीरो में जीरो, अरे जनता बनाती है जीरो से हीरो, किनके चरण और आपको बनाएगी हीरो से जीरो। जनता बनाती है, जनता। उसी जनता को धोखा दिया आप लोगों ने। वापसी का जनता बनाती है जीरो से हीरो। या टाटा बाय बाय ये होने वाला है। बीजेपी 50 साल रही सरकार का भारी भरकम बजट, जनता बनाती है। अब ये हर वर्ग को छूने वाला बजट बता रही है सरकार, विपक्ष कह रहा है एक बने है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। नमस्ते।